दवे जी सेंट जेवियर्स कॉलेज से उन्होंने कॉमर्स ग्रेजुएशन किया और उसके बाद उन्होंने इंटरमीडिएट चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटरीज लंदन से उनका CS किया। फिर उन्होंने एक बिजनेस चलाया और रिटायर होने के बाद उन्होंने अपना पैशन फॉलो करने के लिए he started teaching his most loved language इंग्लिश पढ़ाने का काम शुरू किया और बहुत ही विख्यात ट्यूटर बन चुके हैं अब। And he's still continuing to teach English, and the bigger passion in his life is कि heartfulness meditation को सब तक पहुंचाने की पूरी कोशिश उनकी रही है। खुद वो 34-35 सालों से कर रहे हैं और 30 सालों से काफी सीनियर मेंबर है, सर्टिफाइड ट्रेनर भी हैं। Over to you, Arun Dave ji, and welcome to you also. Thank you, Juhi. आज तीसरे दिन सबका स्वागत है इस हार्टफुलनेस के सेशन में। मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है? Am I audible? Yes, sir. You are audible. Thank you, sir. Thank you. तो आज हम आगे ये कार्यक्रम ले चलते हैं। ये आपको पता ही है कि हम ये पूरा कार्यक्रम चला रहे हैं, सिर्फ एक कारण है कि कम से कम मानव जीवन के अंदर में मानव को कहीं न कहीं हम राहत देने की कोशिश करते हैं कि अगर हम संतुलन लाएं, एक बैलेंस अगर हम लेके आते हैं हमारी जीवन शैली में, एक स्टाइल में, तो अपने आप में वो एक बैलेंस आ जाता है और ये बैलेंस हमें बिल्कुल स्ट्रेस होने से काफी दूर ले जाता है। अब देखिए, आपको बताया गया कि हार्टफुलनेस 160 देशों में कार्य कर रहा है, ये महान कार्य कर रहा है। इसके अलावा आपको बताया गया कि पहले दिन बताया गया कि हम मेडिटेशन करते हैं, दूसरे दिन बताया गया ये सेकंड टूल कि हम सफाई की क्रिया करते हैं। ये सफाई की क्रिया आमतौर पे लोग समझ नहीं पाते हैं या उसका पूरा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। अब देखिए, एक छोटी सी मैं रिकॉल करूंगा। कभी कभी कोई वो कहता है ना कि भाई ये हिंदी में कहावत जो है, भाई गुस्सा थूक डालो। अब ये गुस्सा थूक कैसे सकते हैं? कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि गुस्से को अपने जहन से बाहर निकाल देना। दैट मीन्स फ्रॉम द साइकी इटसेल्फ, हम दिलो दिमाग से उसको बाहर निकाल देते हैं। हमारे टेलीफोन के अंदर में तो हम डिलीट करके कर पाएंगे, लैपटॉप में कर पाएंगे, गैजेट में आसानी से कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास जो आंतरिक जो गैजेट है, माइंड, उससे हम कैसे करते हैं? इसीलिए हार्टफुलनेस वे का जो तरीका जो दिखाया गया कल, वो था क्लीनिंग का। आज हम थोड़ा आगे चलते हैं ये कनेक्ट करने की बात। अब वो हमारे जीवन के अंदर में हम लोग सब के लिए हमारी सृष्टि की रचना, हमारी खुद की रचना हम लोगों की माँ ने की है। और जैसे अभी हम लोग ने सुना कि माँ अंदर से स्पर्श होती है तो तुरंत सब सहूलियत कर देती है, सब प्रॉब्लम सॉल्व करती है। अब ये माँ की सृष्टि किसने की? वो ऊपर वाले कोई है, नाम से हम कुछ भी बुला ले, लेकिन एक सुपर पावर, सुपर नेचुरल फोर्स है। आमतौर पे धर्म में तो कई नाम देते हैं, गॉड, अल्लाह, कुछ भी हो जाए, लेकिन एक पावर जरूर है जिसने सृष्टि की पूरी रचना की है। और ये रचना जो की है, हम उसके साथ जुड़ना चाहते हैं। और हार्टफुलनेस वे का एक तरीका, एक टूल, बहुत अहम टूल है कनेक्शन करने का। और कनेक्शन हम कैसे करते हैं? हम खाली बुलाते ही तो हैं। अब देखिए, हम लोग आमतौर पे क्या होता है, हम लोग अपने में घुल जाते हैं, गुम हो जाते हैं, रम जाते हैं। आपको एक छोटी सी कहानी बताऊं। एक बहुत अमीर सज्जन थे। एक दिन घर में पार्टी हुई। पार्टी होने के बाद खूब वेस्टेज तो होता ही है हर पार्टी के अंदर में। तो सुबह सुबह जब वो पूरा का पूरा खाना वरांडे के बाहर वो देख रहा था कि गेट के बाहर वहां पर एक डस्टबिन था, उसमें
डंप किया हुआ था। सुबह की कॉफी पी रहे थे सज्जन, और कॉफी पीते पीते देख रहे थे, उतने में एक भिखारी चल के आया। वो भिखारी भी था, इतना भूखा था, शायद 2-3 दिन का भूखा था। तो उसने वो खाया, और खाते खाते उसको कितना उसको पेट भरा होगा, उसकी संतुष्टि देख के वो जो अमीर सज्जन जो थे, वो 1 मिनट के लिए रुक गए कॉफी पीते पीते, और उसने सिर्फ इतने लफ्ज निकले उसके जहन से, थैंक गॉड मैं गरीब नहीं। यानी कि उसने उस कृतज्ञता का पूर्व जो उसने बात बताई, विद दैट ग्रेटिट्यूड, थैंक यू बोला, वो उस क्रिएटर की बात हो रही थी, जिसकी हम कनेक्शन की बात कर रहे हैं, कि उसको उसके प्रति उसकी कृतज्ञता उसने दिखाई। अब उतने में कहानी खत्म नहीं होती है। अब उतने में जोर से बारिश होती है, भिखारी थोड़ा हट गया, और थोड़ा एक और दूसरा आ गया, एक पागल सा। पूरा पागल नहीं था, लेकिन पागल सा था, वो ज्यादा भूखा था। अब उस कटोरे के अंदर में, उस डस्टबिन के अंदर में पानी के चलते खाना पीना और खराब भी हो गया, गंदा भी हो गया। लेकिन चूंकि उसको इतनी भूख लगी थी, उसने से उठा के खाने लग गया, इतनी भूख थी उसको। अब इतने में जो दूर खड़ा जो भिखारी था, वो खाते खाते रुक गया। अब उसने कहा, थैंक गॉड मैं पागल तो नहीं हूं। बात यहां पर भी नहीं खत्म हो रही है। बारिश जोर की चल रही थी, उतने में किसी इस स्मशान यात्रा चल रही जा रही थी। राम बोलो भाई राम, राम नाम सत्य है। वो बेचारा पागल सा जो था, पानी में भीगा हुआ, वो 1 मिनट के लिए वो भी रुक गया, और उसने कहा, थैंक गॉड मैं जिंदा हूं। तो हम जिस हाल में हैं, हम हमेशा अपने आप को कभी ना कभी कनेक्ट करते हैं, जब हमको उनकी याद आती है, या जब हम तकलीफ में आते हैं। हार्टफुलनेस वे के अंदर में हम सिर्फ कोशिश ये करते हैं कि हमारा ये कनेक्शन सदा बना रहे। और कैसे बना रहेगा? एक प्रेयर के माध्यम से तो बनता है। ये प्रेयर नाम आमतौर पे हम लोग प्रार्थना को कभी कभी एक इतना अलग सा मोड़ दे दिया है कि हम समझते हैं कि हमको जब किसी चीज की जरूरत होती है, तब हम मंदिर में जाके प्रार्थना करते हैं, या अपने घर के अंदर में जहां हम इष्ट को रखा है वहां जाके प्रार्थना करते हैं। और इस प्रार्थना के अंदर में हम सिर्फ मांगते ही रहते हैं, सिर्फ मांगते रहते हैं। और आजकल तो कभी कभी क्रेडिट पे भी मांगते हैं, और कंडीशन रख के भी मांगते हैं कि अगर मेरा ये कार्य हुआ तो मैं 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। देयर इज अ कंडीशन एंड देयर इज ऑल्सो क्रेडिट। अभी नहीं चढ़ाऊंगा, आफ्टरवर्ड्स। तो हम कहाँ गिर गए हैं कि सिर्फ मांगने के लिए हम उस कनेक्शन वाली चीज को याद करते हैं, जबकि कनेक्शन तो हमारे साथ सदैव रहना चाहिए, ऑल द टाइम रहना चाहिए। तो हमारे यहाँ हार्टफुलनेस वे में एक कनेक्शन का तरीका है, लेकिन उसके पहले मैं एक छोटी सी एक छोटा सा एक गाना है, वो एक बार दिखाना चाहूंगा। ऑडियो है, थोड़ा सा क्लिप है, बंगाली में है, आप सुनिए। ऑडियो चलना चाहिए मेरे हिसाब से तो ऑडियो।
सरल तरीके से, सरल शब्दों में बता दिया कि वो कनेक्शन, वो रचनात्मक जिसने रचना की है इस सृष्टि की, वो हमारे अंदर ही बैठा है। लेकिन हमारी आंखें बंद थी, हम देख ही नहीं पाए और हम बाहरी दुनिया में भटक गए और भटकते रहते हैं। तो हमारे तो कनेक्शन हमको अंदर ही करना है, और ये जब अंदर हम कनेक्शन कर लेते हैं, हम अपने आप में एक अलग दुनिया में चले जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम अपने कर्तव्य से निकलते हैं, भागते हैं, बिल्कुल नहीं। हालाँकि जब हम अंदर की दुनिया में जब उस कनेक्शन के माध्यम से जाते हैं, तो हम एक ऐसी अवस्था में पल जाते हैं, रम जाते हैं कि हमारा सारा कार्य खुद ब खुद हमको समझाने लगता है कि ये ऐसे करो, ये ऐसे करो। कारण क्या है? कारण सिर्फ़ इतना है कि हमारे हृदय के अंदर में ही तो वो आत्मा के ज साथ-साथ में वो परमात्मा का वो पावर है, हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और हार्टफुलनेस वे का, हार्टफुलनेस सिस्टम का एक टैगलाइन है, एक अहम वाक्य है, प्योरिटी वीव्स डेस्टिनी। जब तक पवित्रता हमारे हृदय के अंदर में नहीं रहती है, जब तक हम वो क्लीनिंग के माध्यम से बाकी सब चीज़ों को नहीं निकाल पाते हैं और वो हृदय को पूरा पवित्र कर लेते हैं, तब हमारा कनेक्शन एकदम अनइंटरप्टेड हो जाता है और कायम हमेशा के लिए रह जाता है। तो ये तो एक तरीका हो गया हमको आंतरिक अंदर में जो है उसके साथ कनेक्शन करने का। अब इस कनेक्शन के साथ-साथ हम जो बता रहे थे, हम लोग जो बात कर रहे थे कि इससे तो श्रद्धा है तो हम कर रहे हैं, लेकिन श्रद्धा के अलावा डिपेंडेंस भी तो होना चाहिए। हम पूरी तरह से सहमत है कि जो है वही है मेरे पास। इसके लिए एक छोटी-सी बात हम बताएँगे आपको, छोटी-सी कहानी है, समय है मेरे पास। एक सूफी संत थे, 5-5 बार नमाज़ पढ़ते थे और कभी हमेशा अल्लाह को याद करते थे। इतनी इबादत करते थे। लेकिन एक दिन ऐसे भटक गए, रण के अंदर में, डेज़र्ट में, भूखे प्यासे थे। 7 दिन चले गए, 8 दिन चले गए, ना उसको खाना मिला, ना पीना मिला। लेकिन उस याद के अंदर में क्योंकि वो जो कनेक्शन था उसको लेके वो थे, वो ज़िंदा थे। 9वें दिन क्या हुआ, दूर से उसको लगा कि शायद एक ऊँट के ऊपर कोई एक सवार आ रहा है। उसको लगा हाश, अब मुझे पानी मिलेगा। ज्यों उसको ये ख्याल आया कि अब मुझे पानी मिलेगा, तुरंत उसकी डेथ हो गई। तुरंत ही मर गया। जब वहाँ मुलाकात होती ऊपर अल्लाह से, तो पूछता कि ये तुमने क्यों किया? मैं हमेशा तुम्हारा भक्त रहा हूँ, तुम्हारी इबादत करता था, भूखा था, प्यासा था, तब भी मैं किसी चीज़ की सोचता नहीं था, सिर्फ तुम। तब ईश्वर ने बताया कि देखो, जब तक तुम मेरे पर निर्भर थे, मैंने तुमको सँभाला। जब तुमको वो जो ऊँट का सवार जो दिखा, तो तुमको लगा कि मुझे पानी वो देगा, तुम्हारा डिपेंडेंस शिफ्ट हो गया। तो मैं क्या करूँ? मेरा तो उसमें हाथ ही नहीं था। मैं आपको अब ये एक छोटा-सा एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। इट टेल्स अ लॉट एंड ये सही वाकया है। इट इज़ अ ट्रू स्टोरी। अ ग्रेट म्यूजिशियन, ही वाज़ अ क्रिपल। यस, प्ले इट प्लीज़।
हम यही सीख पाते हैं कि हमें भी जीवन में हमारा संगीत बनाना है, चाहे जैसे भी हो, जिस अवस्था में भी हो, हमको हमारा संगीत बनाना है। और सबको मालूम है कि जीवन में परिपूर्ण, किसी का जीवन परिपूर्ण नहीं है, किसी के पास सब कुछ नहीं है, कहीं न कहीं कुछ खामियाँ रह जाती हैं, कुछ कमियाँ रह जाती हैं, लेकिन उस कमियों को लेकर हमको जीवन सफल करना है, जीवन का आनंद उठाना है। और अगर हम निर्भर होते हैं हमारे क्रिएटर के ऊपर, तो उसका भी तो कुछ बनता है देखने के लिए। जैसे अभी इस वीडियो में देखा कि उस कंप्लीटली निर्भर था, डिपेंडेंट था अपनी कला और अपने इष्ट के ऊपर, और उसने म्यूजिक क्रिएट किया। तो इन आवर लाइफ, नो मैटर वेयर वी आर, एवरीवन इज एट द सेंटर स्टेज, कुछ न कुछ कर रहे हैं, कोई भी फील्ड हो। तो हमें ये देखना है, ये समझना है, कंपेयर तो किसी के साथ करना ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो है वो हमारा है और हमको उसी को लेके आगे चलना है। ये जब बातें हो जाती है तब हमारे हृदय के अंदर में एक संतुष्टि पैदा हो जाती है, और इसी के लिए खास करके ये कनेक्शन वाली जो बात है, उसके अंदर में हम लोग कनेक्ट हो पाते हैं। और हार्टफुलनेस वे एचएफएन में हम लोग जो कनेक्ट करते हैं, उसका तरीका सिर्फ इतना है कि हम एक छोटी सी एक प्रार्थना ही समझ लीजिए, प्रेयर ही समझ लीजिए, लेकिन ये एक 3 स्टेटमेंट है, 3 वाक्य है, इसमें हम मांग कहीं नहीं कर रहे हैं। देयर इज नो आस्किंग, नो बेगिंग, वी आर ओनली मेकिंग अ स्टेटमेंट। जैसे कहते हैं, कहीं किसी न किसी को एड्रेस तो करना पड़ेगा, तो हम एड्रेस करते हैं मास्टर। अब मास्टर का मतलब कि हमारे हृदय के अंदर में जो बैठा बड़ा बड़ा वाला जो है, कैपिटल सेल बड़ा वाला, ही इज द मास्टर। हम उसको एड्रेस करते हैं। हम कहते हैं कि ओ मास्टर, thou art the real goal of human life। हे ईश्वर, हे इष्ट, हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य, वास्तविक ध्येय है। आगे हम बढ़ते हैं। दैट मीन्स इट इज द स्टेटमेंट कि यू आर यू और मैं हूं। मैं एकदम तुच्छ हूं और तुम वो हो। जैसे कहते हैं ना, अंश, मैं एक अंश हूं, इसलिए हम कहते हैं आत्मा, और वो पूर्ण है इसलिए कहते हैं परमात्मा। सेकंड लाइन जो है, वी आर येट बट स्लेव्स ऑफ विशेस पुटिंग बार टू आवर एडवांसमेंट। विश करना कोई खराब नहीं है, लेकिन उसकी गुलामी जब हम हो जाते, हम उसके जब गुलाम बन जाते हैं इच्छाओं के, तो वो बाधा बन जाती है हमारे लिए। तो यहां पर भी हम कुछ मांग नहीं कर रहे हैं, हम स्टेटमेंट कर रहे हैं कि यही हमारे और तुम्हारे बीच में है। वी आर येट बट स्लेव्स ऑफ विशेस पुटिंग बार टू आवर एडवांसमेंट। यह एक हर्डल है हमारा क्रिएट किया हुआ, क्योंकि मैं गुलाम बन गया मेरी इच्छाओं का। और तीसरा स्टेटमेंट जो है, कहता है, thou art the only God and power to bring us up to that stage। तुम ही एकमात्र सहायक हो जो हमें उठा के उस दर्जे तक ले जा सकते हो, इसलिए तुम्हारी सहायता की जरूरत है। जैसे इसने जब बजाते बजाते किया होगा कि बचाओ, उठाओ, उसने उठा लिया। तो दिस इज अ प्रेयर विच हम लोग सुबह एक ही बार करते हैं कनेक्ट करने के लिए। और चूंकि हमारे पास 2 माइंड है, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड, तो कॉन्शियस माइंड जब 24 घंटे के अंदर हम लोग वेकिंग स्टेट में रहते हैं सोने तक, वो एक सुबह की प्रार्थना जो है वो कनेक्ट करके रहती है। फिर दिन में फिर इसको दोहराना बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं है, बारंबार नहीं बोलते हैं। हाँ, लेकिन जब रात को हम जब सोने जाते हैं, ठीक सोने जाते हैं, ठीक उसके पहले हम इसको फिर दोहराते हैं और थोड़ा मनन करते हैं, शायद अगर इसके मीनिंग कुछ निकल आए तो। वी ट्राई टू मेडिटेट ऑन द वर्ड्स टू फाइंड आउट इफ देयर इज एनी मीनिंग बिहाइंड इट एंड न्यू मीनिंग्स कम अप। ये हम इसलिए करते हैं कि हम जब सोने वाले हैं तो वेकिंग माइंड गोज टू स्लीप, इट इज ओनली द सबकॉन्शियस माइंड दैट इज गोइंग टू बिकम अवेकेंड, और उसको उस ऊपर वाले से कनेक्ट कर देते हैं with a super consciousness, if you want to say it that way। So it is basically a 24-hour cycle where I'm connected। हमको बार बार नहीं देखना पड़ता है,
आज मेरा एसी अगर चल रहा है, पंखा चल रहा है, उनको बार बार नहीं देखना पड़ता कि पंखा चल रहा है कि नहीं, एसी चल रहा है कि नहीं, चालू कर दिया। दिस इज द सेम वे हम अपने आप को कनेक्ट कर देते हैं एक बार, और वो दिनचर्या में पूरा काम चलते रहता है। सो इन शॉर्ट, हार्टफुलनेस वे, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, प्योरिटी वीव्स डेस्टिनी एक बहुत अहम वाक्य है कि जब तक हम हमारा हृदय साफ नहीं रखेंगे, पवित्र नहीं कर पाएंगे, तब तक कुछ ना कुछ पोल्यूशन आएगा, कुछ ना कुछ इंटरप्शन आएगा और बाधा के रूप में आता है। तो इसलिए क्लीनिंग का भी महत्व है। ध्यान हम इसलिए करते हैं कि हम अपना माइंड संतुलित अवस्था में लाते हैं, वो हाइपरटेंशन नहीं रहता है। इट इज एबल टू थिंक प्रॉपर्ली एंड देयरफॉर रीजन प्रॉपर्ली एंड देयरफॉर एक्ट प्रॉपर्ली। तीनों चीज आती है एक लाइन में। और प्रार्थना इसलिए होती है कि हम उसके साथ जुड़े रहते हैं, एक कृतज्ञता का भाव होता है, फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड इज देयर, एंड व्हेन अ फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड इज देयर, you are almost humble, and when you are humble, it is a state of surrender. जैसे 3 व्यक्ति लोग जो थे, एक अमीर था, उसने जब थैंक यू कहा तो उसने कृतज्ञता दिखाई। तेरे लिए मैं, इट इज बिकॉज ऑफ यू कि मैं गरीब नहीं हूं। और गरीब ने कहा तेरे लिए मैं पागल नहीं हूं, और पागल ने कहा हे ईश्वर, तुम्हारे लिए कम से कम मैं जिंदा तो हूं। So that is a state of humility, and when in a state of humility, it just becomes surrender. So this is what heartfulness way comes in a package. हम एक करेंगे दूसरा नहीं करेंगे, वो नहीं होता है। दाल अगर लगाई है तो हमको चावल चढ़ाना पड़ेगा, हो सकता है थोड़ी सब्जी भी लगानी पड़ेगी। खाली दाल से पेट नहीं भरेगा, और सिर्फ चावल खाने से कोई टेस्ट नहीं आने का है। तो दिस इज कंप्लीट पैकेज, और इस कंप्लीट पैकेज को लेकर हमें आगे चलना है। और मेरी तो आप लोग सबसे विनती रहेगी कि 3 दिन तो आपने किया है, इसको आगे करते रहिए। करते करते आपको एहसास होगा कि ये हमको कहीं ना कहीं हमारे दृष्टिकोण में एक परिवर्तन आता है कि नहीं। क्योंकि जब तक वो दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं आता, मेरी दृष्टि अगर नहीं चेंज होती है, माई थिंकिंग डज नॉट चेंज, माई एटीट्यूड डज नॉट चेंज, माई एक्शन कैन नॉट चेंज। क्योंकि एक्शन से बिहेवियर आता है, बिहेवियर से हैबिट, हैबिट से कैरेक्टर, कैरेक्टर से डेस्टिनी। तो ये सारी चीज को अगर हम अंदर से समझ लें कि हम जहां भी जो भी काम कर रहे हैं, जो भी अवस्था में हैं, जिस कोई भी प्लांट में है, ऑफिस में है, हम ये भी साथ साथ करें, क्योंकि ये भी तो मेरा ही अंश है, मुझे उसका भी मुझे संभालना है। जैसे कहते हैं मी टाइम, आज हम करते हैं अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी सर्विस के लिए, बॉस के लिए। ठीक है, ये हो गया एक कर्तव्य पालन करना फॉर द मटीरियल लाइफ। लेकिन हमारी एक आध्यात्मिक जीवन भी तो है। मेरा जन्म जो मुझे मनुष्य जीवन मिला है, तो हमको उसको तो आगे बढ़ाना है, हमको उसको इवॉल्व करना है। तुलसीदास जी बोल के गए थे, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा। ये मनुष्य का जो जीवन जो मिला है, ये बड़े भाग्य से मिलता है, इसको गवारा नहीं करना चाहिए। कोशिश तो करनी चाहिए कि कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए। हमको तो जंगल में जाना नहीं है, किसी का प्रवचन सुनना नहीं है, और ना ही प्रवचन करना है। हमको तो अपने आप पर करना है, क्योंकि हार्टफुलनेस वे इज एन एक्सपीरियंशियल वे, ये अनुभव का विषय है। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट आप हैं, एक्सपेरिमेंटर भी आप हैं, और रिजल्ट भी आप है। लेकिन करना पड़ेगा। जब तक आप करेंगे नहीं, जब तक आपका विलिंगनेस नहीं होगी कि हमको कुछ बनना है। हम सब अच्छे हैं, लेकिन हम और अच्छे भी तो बन सकते हैं। वी आर ऑल गुड, वी कैन बिकम बेटर and slowly the best also. But we have to work not with outside, but on ourselves. Meditation, cleaning, prayer, connection. So but I'm just saying the prayer, आपको repeat करे तो अच्छा रहेगा, and then we start straight away into meditation. O Master, thou art the real goal of human life. We are yet but slaves of wishes,
putting bar to our advancement. Thou art the only God in power to bring us up to that stage. Amen. Gently shut your eyes, giving the same thought कि हृदय में दिव्य प्रकाश वर्जमान है और अंदर से आपको आकर्षित कर रहा है. Please start meditation. दिन का सेशन तो आज हम कंप्लीट कर रहे हैं. हम थोड़ा अपना परिचय बता दें आपको. हमें 34 साल कहाँ चले गए हार्टफुलनेस पे करते करते ये पद्धति में पता नहीं चला. हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन भी है, हम गृहस्थ भी हैं. अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालते संभालते कोशिश करके कुछ हद तक हम इसमें भी हैं. ये पूरा का पूरा सिस्टम बिना मूल्य चलता है, विदाउट एनी प्राइस, विदाउट एनी फीस, विदाउट एनी चार्ज. लेकिन मैं आपको एक बताना चाहूंगा, इसमें एक चार्ज है. वो चार्ज है आपका विलिंगनेस, आपका कमिटमेंट मेरे प्रति नहीं, आपकी कंपनी के प्रति नहीं, हार्टफुलनेस वे के प्रति नहीं. योर कमिटमेंट टू योरसेल्फ that you want to be a better human being. ये अगर है, आप इसमें चल पड़ेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कहां से कहां पहुंच गए, क्योंकि ये एक एवोल्यूशन का रास्ता है. और यही हार्टफुलनेस वे की इच्छा है, उसका कार्य है कि हम पूरी मानवता को लेके आगे बढ़ रहे हैं. अगर कोई प्रश्न हो, आपको ये भी बता दें, छोटे से छोटे गांव में, छोटे से छोटे टाउन में हमारे ट्रेनर्स हैं. और बाय चांस कहीं नहीं हो तो टोल फ्री नंबर्स हैं आपके पास, हार्ट ऐप भी आपको है आपके पास. करके देखिएगा, छोड़ मत दीजिएगा. इट इज नॉट अ वर्कशॉप विच नॉर्मली योर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेस. दिस इज समथिंग डिफरेंट. इट्स अ वर्कशॉप वेयर यू वर्क अपॉन योरसेल्फ टू मूव ऑन. That is my only request, a humble request. With this, I take leave. Thank you so much. Joyita ma'am, thank you for arranging this, and all you patient listeners, thank you very, very much. Yeah. And now we're gonna go faster. Are you ready? Yeah. Yeah? Okay. Everybody. के चेहरे पे खुशी की लहर थी. You were all laughing. Now, when you were infants, when I was an infant, we also used to laugh like this. कहां गई ये हंसी? और ये इतनी खिलखिला के हंस रहे थे, और हम क्यों नहीं हंस पाते हैं? क्योंकि they have that innocence which we don't have, because we have polluted our hearts, and therefore the importance of cleaning. और जैसे जैसे करते रहेंगे हमारा हार्ट प्योर होगा, तो हमारे में भी वो genuineness, वो candidness and that purity will shine, and that is the real purpose. Thank you so much. Thank you, Joy ma'am. Thank you. Thank you. Thank you very